नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हमारे साथ है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। सर, उप मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो सासाराम और बिहार शरीफ में जो घटना हुई है उसमें बिहार को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की है, इसीलिए इस तरह की घटना हुई। भैया कौन कहता है नहीं बदनाम, बिहार को बदनाम। 2018 में भी तो दंगा हुआ था, कहाँ थे ये लोग? जी भागलपुर, रोसड़ा, औरंगाबाद गए थे ये लोग? कब निकलते हैं ये लोग? मुसलमान की जब बात या हिंदू मुसलमान की बात आती है तो इसमें तुष्टीकरण कहाँ आ जाता है? जब छपरा में घटना घटा तब आप नहीं गए। यादव राजपूत हो रहा था, आप कहते कि यादव की तरफ से चले गए। शोभा तो थी नहीं, हम तो दोनों जगह गए। अब जाते। जब शराब में मरे तब भी नहीं गए। तमिलनाडु की बात आई तब भी आप चुप रहे। जब आप ज़्यादा बड़े बड़े लीडर और कटिहार में मरा तब भी आप चुप रहे। एनआरसी में आप चुप रहे। विकलिस वाले में आप चुप रहे। साबुद्दीन के मामले में क्या हुआ? आप उठा करके देखिए ना। कोई आज 3 दिन के बाद आपको ट्वीट आपको क्यों आता है? इतनी बड़ी घटना घट गई। अब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पूरा का पूरा, बीजेपी ने पूरा कर्म कर दिया। अमित शाह जी जहाँ गए वहीं दंगा हुआ। तो आप हमको बताइएगा ना कि अमित शाह जी हिसुआ बगल में ना मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र को टारगेट कर दिया। यहाँ पर एक्स एमएलए थे जवाहर सिंह और बाहर के सारे आरएसएस वाला और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाला जो गए थे अमित शाह के रैली के लिए, सबने साजिश शुरू कर दी। कौन है जवाहर सिंह की भूमिका क्यों नहीं? जब आचार संहिता लगा हुआ था तो क्यों डीजे बजने लगा? क्यों आप भाला फरसा लेकर के राम गायब, जामबंद गायब, शत्रुघ्न गायब, लक्ष्मण गायब, सीता गायब, और एक ही तरह केसरिया पर मोच दाढ़ी वाला हनुमान और गाना गाली गलौज भी एक ही लेडीज के का कैसेट। ये कहाँ से प्रायोजित है? कौन है? राम हम है, हम राम का संस्कार, राम का कैरेक्टर हम में है, जो दुनिया के लिए जीते हैं, प्रेम के लिए जीते हैं। ये डर और नफरत और खून खराबा कब से आ गया रामनवमी में? जबकि ईद, रोजा भी चल रहा है, रमजान चल रहा है, रामनवमी दोनों था। कौन चाहेगा? कौन है इसके पीछे? कौन साजिश रच रहा है? फायदा किसको है? ना हिंदू को, ना मुसलमान को। कत्लेआम में किसको फायदा हुआ है? ना यादव, ना राजपूत, ना बाबर, ना दलित, ना पासवान को, ना निषाद, ना मल्लाह को। तो किसको बेनिफिट है? पॉलिटिकल पार्टी को। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दंगा से किसको होती है? बीजेपी। तो कौन करवाएगा? जब पूरा का पूरा समाप्त हो गया कंट्री में, तीसरे नंबर पर आ गए बीजेपी बंगाल में, कर्नाटक हार रही है, तो इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा क्या चाह रहा है? सब मुद्दा जब खत्म हो गई। हाँ, क्या? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि दंगाइयों को उल्टा लटका कर। सर, मैं तो वही बात कह रहा हूँ ना। अमित शाह जी से उम्मीद रोपिएगा बाबुल, खाइएगा खजूर। बीजेपी से क्या उम्मीद की जाएगी? क्षेत्रीय पार्टी जाति पाति को गाली देती है, ऊंची जात बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, यादव राजपूत बावन भूमियार करता है, और बीजेपी हिंदू मियाँ करता है। बीजेपी के पास जब महंगाई मुद्दा नहीं, नोटबंदी मुद्दा नहीं, जीएसटी मुद्दा नहीं, पलायन मुद्दा नहीं, बिहार जाता है तो ये गाली गलौज। सीमांचल गया, वहाँ पर बाढ़ का मुद्दा ही नहीं बोला, मक्का इस पर मुद्दा ही नहीं बोला। विशेष राज्य विशेष पैकेज पर बात करते हैं कभी? बिहार के बंद पड़े फैक्ट्री पर बात करते हैं कभी? बिहार के मनरेगा का पैसा रखा हुआ बात करते हैं कभी? बस हिंदू मियाँ काट दो, उल्टा दो। बिहार है ये गुजरात नहीं है। चूड़ी पहन करके लोग नहीं बैठा है। बिहारी बाहर जा कर के लड़ता है। दम है, औकात है, चैलेंज मत करिएगा, उल्टा लटका दो। हमारे यहाँ अमन पसंद लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, नानक को, मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं। हम एक ही थाली में खाते हैं बिहारी। बिहार और बिहारी सिर्फ रोजगार की बात चाहता है, ये कभी रोजगार पर बात नहीं करता। जब मन आता है गाली गलौज करता है। और ये साबित कर दिया अमित शाह जी कि लटका के मारो कि दंगा कैसे हुआ। जांच करिए ना। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, लेकिन जब भी रामनवमी आता है तो इस तरह से दंगा नहीं, कोई भी पर्व आता है, होली आता है, ईद आता हो, बकरीद आता हो, माहौल दंगा का हो जाता है। पहले हम माहौल नहीं हुआ करता था, डर नफरत नहीं थी, पहले हम जीते थे। अब रामनवमी में इतने भलगर गीत, राम के जगह हनुमान वो भी दाढ़ी मोछ वाला, बिल्कुल आतंक का माहौल, निकलने की कोई फितरत नहीं।
ये जब जब चुनाव आता है और जब जब कोई राजनीतिक व्यक्ति संकट में होता है जिसको वो दंगा पैदा कर देता है। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे कि असदुद्दीन भैया ओवैसी मेरी बात पहले सुनिए, बीजेपी का नेता क्या कहता है? बीजेपी का नेता कहता है तो पहले उसको पूछिए ना, गुजरात में क्या मोदी जी मुख्यमंत्री थे ना, ट्रेन कैसे जले? नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट देंगे कोई? ट्रेन कैसे जला? अब पीएम बने ना वो गुजरात के दंगा के बाद, नायक हो गए ना। एक आदमी बोलता है कि यहाँ दंगा क्यों नहीं हुआ जोगी, अरे जोगी ने दंगा नहीं करवाया, वहाँ पर किसी ने बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की औकात नहीं थी बकबक करने की। जहाँ इन लोगों ने दंगा चाहा, अब आप हमको एक बात बताओ, अभी जो गोली चलाया बंगाल में वो पकड़ाया मुंगेर से, तो अभी तक नीतीश कुमार कौन है? वो बीजेपी का सबसे बड़े नेता का आदमी है, साथ है, तो जांच क्यों नहीं? जांच हम तो चाहेंगे कि जांच हो जाए हाई कोर्ट के न्यायाधीश से किसी भी कीमत पर। बजरंग दल के पीछे कौन कौन है और ये साजिश क्यों हुई, और अमित शाह जी के आने के 2 दिन पहले ही साजिश क्यों? और वहीं क्या जहाँ जा रहे थे, जहाँ 80% 70% मुस्लिम ओबीसी ज़्यादा बैकवर्ड कटिहार अररिया पूर्णिया किशनगंज मधेपुरा इस सब इलाके में है, वहाँ पत्थर क्यों नहीं चली? यहाँ पत्थर कैसे चल गई? सीसीटीवी फुटेज है, सब मोबाइल लोकेशन है, मोबाइल का आप ले लीजिए। तो इसीलिए जो बात बिल्कुल क्लियर थे, तेजस्वी यादव जी को 3 दिन के बाद टूटता है तो वो जाने, डिप्टी सीएम है उनको जाना चाहिए था, वो कभी निकलते हैं। नीतीश कुमार जी को खाली जिम्मेदारी, ठीक है वो मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, उनको आप जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकते। नालंदा में 4 दिन रह गया, इतनी बड़ी दंगा, मुख्यमंत्री जी के रहते हुए नालंदा में यदि साजिश भी रची गई, मुख्यमंत्री पर रचा, नीतीश कुमार को टारगेट किया गया, लेकिन 4 दिन कैसे, ये सवाल तो है और इस पर हम बोलेंगे तो जरूर। सासाराम और जो नालंदा की जो घटना है उसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बिहार सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सर ओबीसी साहब को कोई नजर आता है बीजेपी के खिलाफ, वो कभी बोलते हैं शीशे के घर में रह के पत्थर नहीं फेंकिए। आपके तरह, आप भाई के तरह तुष्टिकरण एक ही गाली गलौज नहीं करेगा किसी को। आपका भाई और आपको गाली काट मार करने लगते हैं और कभी औकात बता देते हैं, सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं राहुल गांधी जी का, तो कभी कांग्रेस का, कभी नीतीश जी का, कभी किसी का। ये सर्टिफिकेट मत बांटिए। लेकिन तो आप किशनगंज में दंगा हुआ, पप्पू यादव थे, ओबीसी कहाँ था? किशनगंज में बाढ़ आया, अररिया कटिहार में पप्पू यादव था, ठीक है। एनआरसी में ओबीसी कहाँ था? हमने 300 एनआरसी में हमने सभा की, 250 से ऊपर, ओबीसी कहाँ था? इतनी बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, याद रखिएगा ओबीसी जी, हिंदुस्तान चलता है कंप्लीट कानून से, संविधान से, किसी गीता कुरान बाइबिल से नहीं। वो मेरे जीने का तरीका है, किसी एक कौम से नहीं, किसी धर्म से नहीं, किसी जाति से नहीं। एक जाति या 5 जाति से देश नहीं चलेगा, एक कौम या 2 कौम 3 कौम से देश नहीं चलेगा, या देश सबको लेके चलता है। कभी सिख और ईसाई पर कभी ओबीसी बोले हैं, कभी घटना इतनी बड़ी घटती है तो कभी ये बोलते हैं। इसलिए सर्टिफिकेट ना बांटे। ये कुंभकर्ण की तरह 4 साल के बाद नहीं टूटता है, नवाब की तरह चल देते हैं। तो गाली गलौज नफरत अपने पास रखिए, टोपी पहनने का आप ही को है। सर बराबर का हिस्सा ओवैसी को मानते हैं कि बीजेपी के साथ साथ आप? सर हमको क्या, हम काहे का सर्टिफिकेट किसी को दें? हाँ। लेकिन यह सवाल तो है हाँ। कि जब सबको बीजेपी तंग करती है, अभी कर्नाटक में चला गया 1000 IB CBI सब, तो सबको बीजेपी तंग करती है, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे क्या आपके पास एकदम सब धन दौलत ईमानदारी की है? और आप इतने दिन से राजनीति में, आप पर कभी अमित शाह जी की निगाह, नरेंद्र मोदी जी का निगाह क्यों नहीं पड़ा? आप पर कभी IB ED CBI क्यों नहीं? जब देश के सभी लोगों पर पड़ जाता है तो आप पर क्यों नहीं है? और आप सर्टिफिकेट देने लगते हैं सेकुलर। आप सेकुलर हैं, एक तरफा गाली गलौज करने वाला, बात करने वाली बात, कौन सा इस्लाम कहता है एक तरफा बात करने की? मोहम्मद साहब एक
दुनिया के लिए जीते थे, प्रेम को मारते थे। ये मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं, ये हदीस को फॉलो करते हैं, इस्लाम को। ये सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, एक बार भी इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं, बात बना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।